अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे आप। आज की सेकंड पॉडकास्ट सीरीज़ में सिटी हाउसिंग मुल्तान फेज़ 1 DEFGH ब्लॉक के बारे में बताएंगे। 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के क्या रेट चल रहे हैं, क्या सोसाइटी डेवलप हो चुकी है। आमिर से पूछेंगे। एक्चुअली मैं दुबई था और लास्ट 6 मंथ का मार्केट अपडेट्स नहीं थी, तो आमिर पीछे देख रहे हैं। अगर आप भी प्लॉट लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं सिटी हाउसिंग मुल्तान फेज़ 1 के अंदर, तो आमिर सलीम का नंबर नीचे आ रहा होगा, तो काइंडली आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। जो भी आपकी क्यूरी है वो आपको फ्रूटफुल अच्छे तरीके से आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आमिर, सबसे पहले बताएं, हम बात करते हैं DEFGH की। क्या DE ब्लॉक को पोजीशन मिल गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सिटी ने जो है अनाउंस कर दी है। अच्छा, और काफ़ी जो घर है वो कंस्ट्रक्ट होना भी स्टार्ट हो चुका इसका है। मतलब है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, लोग घर बना रहे हैं। दैट्स गुड। बात करते हैं रेट्स की। 5 मरले का जो रेट है क्या है? देखिए बिलाल भाई, जो 5 मरला रेट है वही बात, जैसे कि हमने देखा कि पहले रेट ज़्यादा थे, अब डाउन है। इंस्टॉलमेंट पे तो 28.5 लाख पे लॉन्च जो किया था ना? कंपनी ने लॉन्च किया था वो 28.5 लाख पे लॉन्च किया था, प्लस टैक्सेस पे करके उन्हें तकरीबन 29 लाख में कॉस्ट कर दिया था वो ठीक है। plot। अब जो रेट है बेसिकली वो जो प्लॉट है, अब जाहिर है ओनर जो है वो मार्केट में आता है सेल करने के लिए, तो उसे दो प्राइस मिलते हैं, एक इन्वेस्टर और एक बाइंग। इन्वेस्टर जो है उन्हें कम प्राइस देता है, हम कोशिश करते हैं बायर के पास ही सेल करें, सेल करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, बेनिफिट भी हो, मिनिमम लॉस भी हो। ठीक है। तो अब जो रेट चल रहा है आजकल मार्केट में वो 23-24 लाख चल रहा है डी में, ठीक है। कैटेगरी का समझ ठीक है। लें। तो वो देखी जाती है लोकेशन। अगर कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जो 20 लाख में भी सेल हुई हैं मार्केट में ना, डी ब्लॉक के डी ब्लॉक के अंदर अच्छा। कुछ ऐसी लोकेशन भी है। इसका मतलब है कोई अर्जेंसी में आएगा जिसे जरूरत होगी और वो बेचने जा बिल्कुल रहा ऐसी होगा, है, बिल्कुल ऐसी है। तो उसने प्लॉट जो है वो 20 लाख में सेल कर दिया। बिल्कुल ऐसी ठीक है, है। क्योंकि एक रेट सेट हो जाता है और भी कोई मार्केट डेफिनेट सी बात है। मार्केट है, मार्केट में जो लोग जितने भी ब्रोकर्स बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी कोशिश ये होती है कि वो कम से कम में लें और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेचें। लेकिन जो एंड यूज़र या जो इन्वेस्टर है, डेफिनेट सी बात है, उसका हार्ड एंड मनी होता है, वो बाय करता है। खैर एनीवे, 5 मरला की सबसे बड़ी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने डी एक्सटेंशन लॉन्च किया और वहाँ पर जो प्लॉट का हाल किया है 16.5-17 लाख रुपए में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली सी बात है, मैं इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि मैनेजमेंट का भी सबसे बड़ा हाथ ये है कि अगर वो एक्सटेंशंस ना निकालते और इसी के अंदर ही लोगों को फुलफिल किया जाता, बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ चीज़ें इंक्रीज़ कर दी जाती, तो मेरा ख्याल है बहुत बेनिफिट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारा ज़्यादा जो डी एक्सटेंशन का इम्पैक्ट आया है DE ब्लॉक के ऊपर, और फ्यूचर में अगर मुझे लगता है कि रेट्स ये स्टेबल ही रहेंगे जब तक ऑडियंस, जब तक जो क्लाइंट्स हैं कंस्ट्रक्शन नहीं करते, घर मजीद नहीं बनते, तब तक मेरा ख्याल है। पार्क फेसिंग का क्या रेट? पार्क फिशिंग जो है वो 26 तक मिल जाता है, 27 तक मिल पेड जाता है। पार्क पेड के साथ ही 26, 27, 28 बिल्कुल ऐसे इट्स मीन कि मैं जब था उस वक्त लास्ट 6 मंथ या 7 मंथ या 1 ईयर बैक 30-31 का जो था ना प्लॉट था, उस वक्त अच्छा रेट था। तो आज देखें 26, 27, 28 लाख रुपीज़ में आपको पार्क फेसिंग मिल जाता है। इट्स मीन कि डी एक्सटेंशन की आने की वजह से सारा रेट जो है ना वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेल हो जाती हैं। खैर एनीवे, 10 मरले की बात करें, 10 मरले का क्या रेट है? अच्छा, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर अब डी एक्सटेंशन सोसाइटी जल्दी डेवलप कर देती है तो मे भी रेट इनके इंक्रीज़ होने के चांस हैं। एक तो ये ओपिनियन है। दूसरा, 10 मरला अगर देखा जाए तो 5 मरले की वजह से 10 मरला के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। 10 मरला कुछ ऐसे 1-2 प्लॉट्स आए थे जो इनको पेमेंट की ज़रूरत थी, बाहर जाना था जिन्होंने, वो 40 लाख का कैटेगरी प्लॉट सेल हुआ था, सेल करके चले गए। वो सेल करके किया, उसकी वजह से बहुत सी मार्केट डाउन हो गई थी। कुछ ऐसे प्लॉट्स थे जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले 55 लाख का जो प्लॉट था वो के 40 लाख से 45 लाख तक जो है 10 मरले का एक फिक्स रेट बन गया है कि 10 से 45 में, इतने तक 40 से 45 में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। व्यूअर्स, मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे दुबई के अंदर वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अरेबिया रैंचेस 3 है, वहाँ पर भी ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक क्लस्टर है रूबा, वहाँ पर भी टाउन हाउसेज हैं। अब वहाँ हुआ क्या कि वहाँ एक वेबसाइट है DXP इंटरेक्ट, जहाँ पर आप रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स दे सकते हैं कि किस बंदे ने कितने रेट पे अपना प्लॉट बेचा या अपना घर बेचा। अब वहाँ पर जब मैं था वहाँ पर लास्ट 3 to 4 मंथ्स पहले, आप कैपिटल एप्रिसिएशन देखें, 2.4 मिलियन पे 24 लाख रुपए शो हो रहा था उस वक्त की 3 बेडरूम टाउन हाउस की कीमत। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद किसी एक बंदे ने 2.7 मिलियन में सेल किया, मीन 27 लाख में सेल किया।
तो जितने भी मेरे पास सेलर्स थे उन्होंने ऑटोमेटिकली अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। उसकी रीज़न क्या बनी, उन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि भाई उस बंदे ने 2.7 मिलियन का सेल किया तो आई वांट टू सेल इन माय टाउन हाउस इन 2.7 मिलियन। तो यहाँ पर भी सिटी हाउसिंग के अंदर भी मेरे ख्याल से ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि एक बंदा आया, वो ज़रूरतमंद था, उसने अपना प्लॉट 40 लाख में बेच दिया है। अब उस लाइन पे जो इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेट सी बात है, ऑटोमेटिकली सी बात है, जो भी इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है वो जब एक दो लोगों से पूछेगा कि भाई यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, जब वो बताएंगे कि भाई यहाँ पर 40 लाख 42 लाख का सेल हुआ है, तो इट्स मीन जिन लोगों ने 52 लाख में लिए हुए हैं उनका कोई कसूर नहीं है, तो उनको बेयर करना पड़ेगा। अच्छा खैर, तो हम बात करते हैं 7 मरला की। तो 7 मरला के बारे में बताएं। जो 7 मरला जो कंपनी रेट था 37.5 लाख रुपए का था। अब वो अगर हम बात करते हैं उसकी, फॉर एग्जांपल के वो आपको पता है कि 35 लाख रुपए नॉर्मल सेल होता था 7 मरला। आज 26-27 का ई ब्लॉक था। अगर हम एफ ब्लॉक में जाते हैं तो वो फिर और रेट कम हो जाता है। मेन 7 मरला 26-27 लाख रुपए में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। बट कैटेगरी चेंज हो जाती है, नॉर्मल में आ जाता है, बाउंड्री के करीब हो जाता है। अगर कैटेगरी की बात करें तो 28, 29, 30 तक राउंड अबाउट मिल जाता है। इसका मतलब है 30 लाख तक, 30 लाख वाली चीज आप ये देख 28 से 30 लाख में मिल जाती है। जी बिल्कुल, आप ये देख लें कि 26 लाख से लेके तकरीबन 33 लाख तक का इसका मतलब है ये 30, 40, 50, 30, 20, 25, 30% का लॉस है जिन लोगों ने किस्तों पे भी लिए लेकिन उनको बेनिफिट भी नहीं हुआ। बिल्कुल। खैर, माय अपॉलॉजीज आर विद यू क्लाइंट्स। आप देख सकते हैं उस वक्त जो मार्केट का सिनेरियो था, देखें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे 2019 के अंदर कोविड आया और उस वक्त आइडिया नहीं था, लोगों ने अपना स्टेक्स लगाया और आज वो दुबई के अंदर फ्रूटफुली अपना 100% कैपिटल एप्रिसिएशन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर 20 और 21 की जो एमएनएसटी थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट पुल इन की और जंप इन किया और बहुत ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन गेन किया। प्रॉपर्टी का एक साइकिल है, 5 से 6 साल लगते हैं। अब अगर प्राइसेस सेट भी हुई हैं तो इट्स मीन कि कंपनी ने फिर प्राइसेस बहुत महंगी उस वक्त बेची थी। अब लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी कम होती जा रही है। अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या वजूहत बन सकती हैं। खैर एनीवे, इट्स मुल्तान, इट्स नॉट अ बिग सिटी राइट नाउ एट द मोमेंट। अभी मुल्तान ग्रो कर रहा है, इसको टाइम लगेगा। मीन के वही बात आ जाती है कि जब भी आप रियल एस्टेट बाय करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है। मीन के वही मेरे फादर ने अगर 1 लाख रुपए में आज से 30 साल पहले कुछ 4 कमर्शियल शॉप्स लेती तो आज उनका रेट 30 साल के बाद जाके कुछ 2.5 से 3 करोड़ रुपये जाके बना। तो इट्स मीन के अगर मैं एग्जांपल दूं इन प्लॉट्स की, तो जब तक अपना बुच आपका पैक नहीं हो जाता, डीएचए के अंदर पैक नहीं हो जाता, तो सिटी पे इम्पैक्ट उस वक्त तक नहीं आएगा। हाँ, सिटी में एंड यूजर्स जो है पीसफुल इन्वायरमेंट एंजॉय करना चाह रहे हैं। सिटी बेसिकली नो डाउट इट्स अ आउट क्लास सोसाइटी है, वंडरफुल अमेनिटीज़ के साथ, ग्रीनरी के साथ आपको सब चीज़ें मिलती हैं। अगर इस जैसी सोसाइटी की आप डेवलपमेंट देखें तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। खैर एनीवे, हम बात करते हैं उन चीज़ों का जिनको लॉस हुआ है। तो वो 2 ऑप्शन है, या तो वो मिनिमम अपना लॉस करके एग्जिट ले लें, इसके अलावा भी उन्हें और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहाँ बाय करेंगे। तो या तो वो अपना स्टेक जो लगा हुआ है उसको वेट करें और अपॉर्चुनिटी का वेट करें। होपफुली नेक्स्ट कमिंग 2 ईयर्स के अंदर जो साइकिल है 26-27 वाला, वो मुझे उम्मीद है कि प्राइसेस अपनी पीक वैल्यू पे भी पहुंचेंगी और 10 to 20% का इंक्रीज़ भी आएगा। और नंबर 1 जो फैक्टर है वो आपका 20-21% का जो बैंक 20% इंटरेस्ट रेट है। लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा सारा बैंक में रखा हुआ है, क्योंकि ये फ्लो ऑफ मनी है। जब तक पैसा रोटेट नहीं होगा तो लोग रियल एस्टेट में लोग आएंगे, क्योंकि एक ही अपॉर्चुनिटी है, ना तो कोई इंडस्ट्री है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर सकें, या जो ओवरसीज़ क्लाइंट है ना उनके पास इतना मैक्सिमम फंड होता है कि वो वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर सकें। उनके पास लास्ट ऑप्शन रियल एस्टेट ही होता है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ वो अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं। खैर एनीवे, थैंक यू सो मच आमिर। एक बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई कि इट्स मीन के 5 मरला अभी भी 24-25 लाख का है। जी बिल्कुल है। और 10 मरला अभी 40-45 से 50 के दरमियान मिल जाता है। 4.5 लाख रुपये मरला, 5 लाख रुपये मरला मिल जाता है। और 7 मरला भी तकरीबन आपको 6-6.5 लाख रुपये मरले पे बिल्कुल मिल जाता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी मेरा ख्याल है वो लोग जो घर बनाना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो आएँ। हमारा अपना घर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है, हम खुद भी शिफ्ट हो चुके हैं सिटी के अंदर। तो आप भी आएँ, घर बनाएं अपना। इन्वेस्टर्स को मैं नहीं कहूँगा कि इन्वेस्ट करें, हाँ, बाय मिनिमम सेल मैक्सिमम वाला ऑप्शन अभी भी अवेल कर सकते हैं आप। लेकिन जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, आज उठाएंगे प्लॉट, उनको 2 से 3 साल मज़ीद वेट करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि उनको फ़ौरन ही अपना एप्रिसिएशन मिल जाए, टाइम लगेगा थोड़ा सा।